हमारे लिए तो भगवान ही मानना जी, हम तो संत रामपाल जी को भगवान मानते हैं। हाँ जी, अच्छा, सभी का पूरे परिवार के लिए। अच्छा, परिवार को नहीं, सारा गांव ही मानना। हाँ, पूरे गांव के लिए हाँ, भगवान है। पूरा गांव ही लिया, पूरे गांव को नया जीवन दिया है। सारी चीजें सहायता ही हमारा जी दे दिया, वो बस भगवान समझा, हम तो भगवान समझे हैं। हाँ, अच्छा, भगवान रामपाल एक ही मानना में तो। अच्छा, यही हुई तो परमात्मा जब ही बन गया है तो वो है संत रामपाल जी। हाँ, तो नहीं तो परमात्मा के ऊपर अभी जब मालिक करेगा सुलझेगा तो उसी टाइम ही होगा। ये तो जी मुख्य भगवान बन के आ गए संत जी, संत रामपाल जी। हाँ जी, तो जी मर्दाना बचा लिया भगवान है। हाँ हाँ, अपना नाम का तो भगवान है, हम मान तो जी मर्दाना बचा लिया, मर्द ने बचा लिया है। भगवान है जी अपना। संत रामपाल जी हमारे लिए तो भगवान के रूप में उतर के आए जी। अच्छा, हाँ जी, हम्म। तो हमने ये पाइपा 2-3 दिन के अंदर अंदर फिर बिछा के ना 250 से 300 किलो का पानी उतार दिया जी। अच्छा, हाँ जी, तो अब बिजाई के लायक जमीन होगी। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के लुदास गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने किसानों की आखिरी उम्मीदों को भी बहा दिया था। यहां लगभग 200-250 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी, जिससे 100% फसलें बर्बाद हो गईं और अगली गेहूं की फसल होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। जब हर तरफ से निराशा मिली, तब गांव के ही एक किसान के हाथ लगे एक कार्ड ने उम्मीद की एक नई लौ जलाई। इसी सहारे सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास पहुंची। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 6500 फुट पाइप की मदद मांगी। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। ग्रामीणों ने कहा, हमारे लिए तो दिवाली आज ही आ गई है। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब भगवान ने संत रामपाल जी महाराज के रूप में हमारी सुध ली। 4-5 दिन पहले हमने गाँव वालों की समस्या के कारण 4-5 दिन पहले बरवाड़ा ऑफिस में गए थे और गुरुजी के अरदास लगाई थी कि भाई गाँव में बाढ़ की समस्या है, पानी की ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए हमें सामान और पाइपें, मोटर आदि सामान उपलब्ध करवाया जाए। 4-5 दिन के बाद कल आए थे, ड्रोन से ये सर्वे करके गए हैं और आज ये हमें सामान उपलब्ध करवाने के लिए आए हैं। ये सभी गुरुजी की कृपा से हुआ है और महाराज जी की और उनकी कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गाँव में 200-250 एकड़ के करीबन समस्या थी जी। जल भराव है, कहीं पे 1 फुट है, कहीं पे 5 फुट है, 4 फुट, 3 फुट। तो गाँव वालों की समस्या थी। गाँव वालों की समस्या का समाधान के लिए जी महाराज जी के कमेटी के पास में गया था। कितना नुकसान है किसानों को आपके? नुकसान तो लगभग 100% ही है जी, सारी फसल ही तबाह हो चुकी है। अब की बार जो फसल है वो तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। आगे अगर अब पानी का समाधान हो जाए तो आगे की फसल का बिजाई हो जाएगी, आगे ज़मींदार का थोड़ा सा सुधार हो जाएगा जी। हमने जी 6500 फीट पाइप और 2 10-10 HP की मोटर प्लस तार स्टार्टर, उनके साथ जो अन्य सामान है उनकी डिमांड की थी जी। तो आज वो सारा सामान पहुंच गया आपके यहाँ? हाँ जी, आज आ रहे हैं जी, सारा सामान वो हमें मिल जाएगा जी। उनकी ये सेवा भाव की विचारधारा जी अच्छी है। उन्होंने हमारी तो एक छोटी सी डिमांड पे हमारी डिमांड पूरी कर दी। आज करीब 2 महीने बाद लुदास गांव के खेतों का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर कर दिया है। जहां कभी नाव चलने जैसे हालात थे, आज वहां 90% से ज्यादा जमीन पर सरसों और गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है। गांव का स्कूल अब फिर से खुल गया है और बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मदद का लाभ सिर्फ किसानों को ही नहीं, बल्कि गांव के दुकानदारों और गाड़ी चलाने वालों को भी हुआ है, क्योंकि खेती बहाल होने से गांव की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई है। नमस्कार दर्शकों, आज आप देख रहे हैं सामान्य बस स्टैंड गांव लुदास में हम खड़े हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी के द्वारा
जो सहायता की गई थी और उससे पहले जो यहाँ की पानी की स्थिति थी, बाढ़ की स्थिति थी, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ ग्राम वासियों से लेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? क्या करते हैं सर? दुकानदारी का। अच्छा, दुकानदारी करते हैं, रेडीमेड कपड़े की दुकानदारी। कौन से गांव से हैं? लुदास से ही है। अच्छा, आज से 3-4 महीने पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर खेतों में? स्थिति तो पानी भर रहा था गाँव में, मेरे के पास। अच्छा, कितना पानी था? अपने गोटे था 2-3 फुट, 2-2.5 फुट था। अच्छा, लेकिन मैं देखे रामपाल जी ने गाड़ियाँ लगा रखी है, पाइप गाँव को ठा रहा था, बाहर से आया था। हाँ, 2 मोटर दी है। अच्छा, सरपुसा भी थी यहीं। अच्छा, पानी निकाल दिए, बिजाई होगी सारी। अच्छा, सारा पानी निकल गया खेतों से है? बिजाई होगी, बढ़िया, दिक्कत है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे पानी जब था, संत रामपाल जी की अगर मोटर पाइप यहाँ सहायता न पहुँचती तो उस टाइम क्या लग रहा था भाई? पहुंचे मतलब हो जाएगा, कुछ पानी निकल जाएगा ना, थी नहीं सी आधार है। हाँ। जिम्मेदार खुद लगाओ, लगाना तो कोई मोटर है, तो जिम्मेदार ऐसी मोटर है कोई। अच्छा, मतलब ये खुद की लगाओ, खुद की बाहर लगा- से कोई सहायता नहीं हाँ, थी? जिस पे मोटर पाइप नहीं है उसका पानी नहीं निकलना था? नहीं, खुद निकलता ना, नहीं निकलना था। नहीं निकलना। अब निकल गया? अब निकल गया, बढ़िया होगा, दिक्कत है, बिजाई होगी। अच्छा, बिजाई भी होगी? बिजाई भी होगी, सारा होता है सही। अच्छा, पहले कोई उम्मीद नहीं थी भी बिजाई हो जाएगी? सरकार की तरफ से कोई को पाइप दी, मोटर दी, हम लोग क्या तू दे गया मोटर। सरकार अच्छा, संत रामपाल जी दे गए हैं? वो मोटर दे, सरकार की तरफ कोई मोटर नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई। अच्छा, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बढ़िया है, समझदार, बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, व्यवहारिक भाईचारा है, वो बढ़िया है। अच्छा, गांव में इस तरह से पहले कभी किसी ने मदद की इस तरह देखा था? मोटर को नहीं है, देखा नहीं है मोटर। अच्छा, ना पाइप है ना मोटर है। तो कितने किसानों का जीवन प्रभावित होता अगर ये सहायता ना मिलती? 100 तो किसान है मेरे के साथ, 100 किसान है। 100 किसान है। अच्छा, 100 किसानों का जीवन जो था वो इससे प्रभावित होना बिजाई था, नहीं होती, उनकी बिजाई नहीं होनी थी। कितने एकड़ जमीन होगी लगभग, कितने किले? इतना मंदा मारता कौन पड़ा आदमी यार, इतना अच्छा, खड़ा है आइडिया। ठीक है। तो आपकी दुकानदारी पे भी प्रभाव पड़ता अगर मान लो वो बिजाई ना होती? किसान पे हो गया तो मेरे पे होगा खुद ही, किसान दब गया। हाँ, हाँ, गरीब दब गया। हाँ। तो दुकानदारी कौन हुआ, कौन लेना हुआ? पैसा नहीं किसी पास, हाँ, दुकानदारी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी बिल्कुल। हाँ, 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 हाँ। तो मतलब वो जो सहायता संत रामपाल जी ने की, बढ़िया बढ़िया, उससे आप दुकानदारों का भी फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, किसानों को फायदा है, दुकानदार को फायदा है, हर किसी को फायदा है यार। हाँ, हाँ। मजदूर को फायदा है उसमें। अच्छा, मजदूरी मिलेगी, हाँ। जब फसल उपजाऊ होगी, खुद ही काटना है, केमिकल हो गया। अच्छा, हर किसी को फायदा है, हर किसी को फायदा है। हर किसी को, नुकसान किसी को नहीं है। ठीक है। तो आपके परिवार में सब खुश हैं, गांव खुश है? बढ़िया, गाँव को सब बढ़िया, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ना, कोई दिक्कत नहीं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी? अनिल कुमार जी। कौन से गांव से हो? लुदास से जी। लुदास से? जी। अच्छा, मोटर पाइप आ रहे हैं, ट्रैली भर रखी है? संत रामपाल की दया है जी। अच्छा, पानी निकल गया जी। कहाँ से? पाइप लगाई थी वहाँ से जी, खेतों में से? खेते में से जी। अच्छा, तो ये जो पाइप है इससे कितने खेतों का पानी निकाल दिया संत रामपाल जी ने जो भेजी थी आपके लिए? ये लगभग 40-50 किलो मान के चलो जी। 3 लाइन लग रही है जी। ये एक लाइन के ये पाइप एक लाइन है? की पाइप है ये जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ये एक लाइन से कितने खेतों का पानी निकला? कम से कम 50-60 किलो का पानी निकल गया। और जो बाकी 2 और हैं उनसे? वो उनका निकल लग रहा है जी अभी तक जी। उनका निकलने लग रहा है। टोटल आप अगर देखें तो कितने किलो का पानी निकलेगा? टोटल तो लगभग 200-250 किलो, 300 किलो लगभग। 300 किले तक का पानी जो संत रामपाल जी ने मोटर पाइप भेजे उनसे निकल रहा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज उन खेतों में क्या स्थिति है? उनमें बिजाई होने लग रही है जी आज। बिजाई शुरू हो गई? हाँ जी। अच्छा, पहले क्या उम्मीद थी? पहले तो कोई उम्मीद कौन थी जी, बिजाई का कोई सारी कौन था जी। पहले कोई सहारा नहीं था। सर, अगर संत रामपाल जी ये सहायता ना भेजते तो बिजाई नहीं होती जी। कोई बिजाई की उम्मीद नहीं? नहीं 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 जी। अच्छा, हाँ जी। तो अब इन पाइपों का क्या करेंगे? अब ले आके धर देंगे जी, गेहूँ कटा, उसके बाद में जमीन पत्थर आ जाएगी। हाँ। खुदाई करवा के दबवा देंगे जी इनको। अच्छा, इनको दबवा देंगे? हाँ जी। तो ये परमानेंट दे दिए संत रामपाल जी ने? हाँ जी, हाँ जी। वापिस नहीं लेंगे? नहीं जी। तो अब इन पाइपों को दबाने के बाद आगे भविष्य में क्या फायदा जब होगा? पानी पुनी भरेगा तो निकालने खातर काम आ जाएगी जी। अच्छा, नहीं तो पानी लगाने खातर काम आ जाएगी जी। अच्छा, या तो निकालने के लिए या डालने के हाँ लिए? जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा समाधान दे दिया। दोनों काम हो जाएंगे जी। संत रामपाल जी ने बड़ा समाधान दे दिया है। अच्छा, तो कितना खुश है गांव, आप लोग कितने खुश हैं? फुल खुश हैं जी, नूरगढ़ जी। फुल खुश हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बढ़िया कर दिया जी, बिजाई हो जाएगी जी, बड़के दाने हो जाएंगे जी नूरगढ़। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो बच्चों का क्या होना था? बुरा हाल था जी नूरगढ़। क्या क्या दिक्कतें आती? दिक्कत सारी आती जी,
डाणी में रेवा नहीं लगा लो जी, हाँ घूमने की भी परेशानी थी जी नू लगा लो जी, वाटर लेवल इतना ऊपर है जी नू लगा लो, हाँ और कोई खाली करो तो कोई पड़ जाओ जी बता, हाँ ये पानी थोड़ा सा नीचे चल गया तो कुछ जीवारी हो जाएगी जी नू लगा लो। रामपाल जी ने खुशी दी बहुत है। बढ़िया कराया जी, बहुत बढ़िया जी, अच्छा गुरुजी ने जीवा दिए जी नू लगा लो। अच्छा, हाँ जी, नया जीवन दे दिया है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। ठीक है जी। आपकी पर्सनल कितनी खेती है? 8-10 किले है जी। 8-10, उनमें सब में पानी था? सब में पानी था जी, इस रोड तक पानी था जी, वहाँ से लेके जी। तो आज क्या हालात है उनके? आज बिजाई होगी जी उनमें जी। उनमें बिजाई होगी? हाँ जी। 8-10 सारे किलो में? नहीं, वहाँ 2.5-3 किले रहे हमारे जी। अच्छा, बाकी बाकी 5-6 किलो में होगी बिजाई? उनमें बिजाई होगी जी। अच्छा, हाँ जी, तो आपकी तो मौज कर दी संत रामपाल जी ने, है? कर दी जी, दया है जी आपकी जी ने, संत रामपाल जी ने करी है, हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो कुछ याद आता है खेती की बिजाई को देख हाँ के? वो तो है जी, संत रामपाल जी ने बचाया है जी। अच्छा, और भगवान भले करेगा जी भगत। अच्छा, तो आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ ये जो पाइप हैं ये कितने मजबूत पाइप हैं, और आप ये देखिए ये मिट्टी, आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ये बिल्कुल नए पाइप थे, लेकिन आज जमीनी स्तर पे इनका यूज़ करके किसानों ने जो है अपने खेतों से पानी निकाल के आज बिजाई तक के लेवल पर पहुंच चुका है किसान। और आप ये देखिए इनको अब, क्योंकि वहाँ बिजाई हो चुकी है, पानी पूरी तरह से निकल चुका है, तो किसानों के इन पाइप्स को अब पंचायत के द्वारा इकट्ठा कर लिया गया है, और अब इसको कुछ दिन बाद जब बिजाई के बाद किसान खाली होंगे उसके बाद इनको खेतों में दबा के आगे फ्यूचर के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी की जो सहायता है वो ज़मीनी स्तर तक पहुँचती है, और उसका लाभ हर किसान, हर इंसान, हर जीव जंतु तक संत रामपाल जी के द्वारा पहुँचाया जा रहा है, और हर जीव जंतु के लिए संत रामपाल जी के द्वारा नए जीवन दान पूरे हरियाणा, पूरे भारत देश में दिए गए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, मैं कृष्ण, प्रतिनिधि सरपंच गांव लुदास। आपकी टीम का गांव लुदास में पहुंचने पर रामपाल महाराज जी की टीम का और रामपाल महाराज जी का मैं स्वागत करता हूं जी, और धन्यवाद करता हूं जी। अच्छा सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज से 2-3 महीने पहले आपके गांव में, खेतों में क्या क्या परेशानियां थी, क्या क्या स्थिति थी? 2 महीने पहले बारिश के कारण जल भराव ज़्यादा हो गया था, और जिसके कारण फसल सारी बर्बाद हो चुकी थी। पशुओं के लिए चारे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, आने जाने के रास्ते सारे बंद हो गए थे, बिजली और अन्य जो भी है सुविधाएं सारी ठप हो चुकी थी। अच्छा, कितने दिनों तक आप परेशानियों का सामना करते रहे? कम से कम 2-2.5 महीने हमने परेशानियों का सामना किया है जी। अच्छा, 2-2.5 महीने, मतलब जैसे यहाँ खेतों में पानी को देखते थे, क्या लगता था, आपने क्या क्या कोशिशें की समाधान करने की? हमने जी कोशिशें की, फिर जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें जी काबू तो एकदम तो होता नहीं जी। अच्छा, काबू से बाहर था सिस्टम? काबू से बाहर हो गया था जी सारा सिस्टम, और सारी अर्थव्यवस्था या सिस्टम जो भी सारा गड़बड़ा गया था। अच्छा, क्या लग रहा था कि जैसे ये सब काबू से बाहर हो गया तो कैसे काबू में आएगा, क्या लग रहा था, कितने दिन लगेंगे? जो आपके पास पहले सुविधाएं थी, साधन थे, उनसे क्या लग रहा था भाई अब क्या होगा? नहीं जी, ऐसे प्राकृतिक आपदा पहले तो मेरी याद में तो मैंने देखी थी 30-40 साल मेरी उम्र हो गई है। हाँ जी। 40 से कहने का मतलब 15 साल का सौदी संभाली है, तो मैंने कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं देखी थी, और न ही ये भविष्य में ऐसे पता था भाई ये भी ऐसा भी हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत तो आई जी एकदम, वैसे तो ना तो सरकार को और ना मनुष्य को पता था भाई ऐसी भी नौबत आ सकती है। अच्छा, आपको क्या लग रहा था अब कैसे इनसे हम बाहर निकल पाएंगे, क्या लग रहा था उस टाइम पे? नहीं जी, वो तो सारा सिस्टम गड़बड़ा गया था जी, हौसले सारे टूट गए थे। अच्छा। और सारा सिस्टम खराब हो गया था जी। हमें नहीं लगता हमारा सुधार हो जाएगा कोई आगे, मतलब कोई रास्ता दिख नहीं रहा था? नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा था कोई, मतलब जिस तरह एक अंधकार हो गया था और उजाला कब होगा ये समझ नहीं आ रहा था। हाँ जी, बस लगातार बारिश चल रही थी, वही सोच रहे थे ये तो सारा सिस्टम ही खराब हो गया था। अच्छा, हाँ। तो किस्मत को रोना आ रहा था भाई ये मेरे क्या होगा भाई? रोना तो जी गांव का सरपंच हूँ जी, बार बार लोग फोन आ रहे थे भाई हमारा ये हो गया, वो हो गया, पशु बाहर ले जाने पड़ेंगे, ये हो गया, सारा गांव का सिस्टम खराब हो गया था। अच्छा, फिर संत रामपाल जी के पास आप कैसे पहुंचे? संत रामपाल जी की सहायता आपके गांव में कैसे पहुंची? मैं जी फोन के जरिए जी पड़ोस के गांव में देखा था भाई जी महाराज जी मदद कर रहे हैं ऐसे ऐसे, फिर गांव वालों से मैंने सलाह ली, गांव वालों को भी फोन आए क्योंकि वो फोन पे देखा था महाराज जी का प्रोग्राम, देखा पाइपों का देखा,
अच्छा, जो मोटर पाइप और गांव में बांट रहे थे। और गांव में बट रही थी। ठीक है। तो उस हिसाब से जी फिर गांव वाले भी में हमने विचार करके यही सलाह बनाई भाई अपन महाराज जी से मदद लें, गांव और अन्य गांव को मदद दे रहे हैं, अपने को भी दे देंगे एक बार जाके। कौन से महाराज जी से? संत रामपाल महाराज जी से। अच्छा, संत रामपाल जी से। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो फिर आप पहुंचे वहाँ? हाँ, हम पहुंचे जी, फिर 3-4 मेंबर पहुंचे, 2-4 गांव के सदस्य, 10-12 सदस्य की टीम गई जी। जाने के बाद में हमने हमारी डिमांड रखी, डिमांड रखने के बाद 3 या 4 दिन बाद में हमें उनको सामान दे दिया था। अच्छा, क्या सामान, कितनी सामान? 2 मोटर है जी 10 HP की, 6500 फीट पाइप है जी, उसके साथ सारा सामान है, नट बोल्ट जो भी कंप्लीट सामान था जी, सारा का सारा कंप्लीट सामान। हाँ, जो भी है, जो भी हमने सिर्फ एक कुछ नहीं लेना पड़ा, सारा का सारा सामान महाराज जी ने दिया, पेच पाच सेलोचन सलाचन सब सारा कंप्लीट सामान था जी। अच्छा। हाँ। उसके बाद कितने दिन में आपको फिर ये आपने स्टार्ट किया उसको यूज करना, और कितने दिन में राहत मिल गई? सामान मिलने के बाद 3 या 4 दिन बाद में हमने जी वो स्टार्ट कर दिया था, और आज उन बातों के करीबन 2 या 1.5 महीने के हो गया। उस दिन के बाद हम लगातार लग रहे हैं, और आप रिजल्ट आपके सामने है। खेतों में गेहूं खड़ी है जी। अच्छा। हनुमान जांगड़ा का खेत है ये, और उनके खेतों में खड़े हैं, गेहूं उग रही है जी। यहाँ पे 2-2.5 फीट पानी खड़ा था उस टाइम। अच्छा। उस टाइम हमने ये पाइप, ये सामान लिया था। 2.5-3 फुट पानी था जी, और ये लगभग हम खड़े हैं इसी के इर्द गिर्द ये सारा एरिया था जी। अच्छा, ये सारा जितना आप दूर तक देख पा रहे हैं? हाँ, कम से कम 200-250 एकड़ एरिया। अच्छा। बिल्कुल 2.5-3 फुट पानी खड़ा था जी। हाँ। और आज ये आपके सामने है जी, ये देख लो। एक बार दूर तक दिखा दो जी, दूर तक देखेंगे, दूर तक अगर हम देखेंगे तो जहाँ तक अपनी नजर जा रही है वहाँ तक सारा जी लगभग कहीं पे बिजाई होने लग रही है, वो ट्रैक्टर चलने लग रही है। हाँ। कुछ 2-4 दिन में कर देंगे, 10% बिजाई रह रही है, लगभग 90% बिजाई हो चुकी है। 90% बिजाई हो गई? हाँ जी। अच्छा, तो जिस दिन ये सहायता संत रामपाल जी ने पहुंचाई गांव में, उस दिन कैसा माहौल था? और फिर जब पानी निकलना शुरू हुआ और फिर पानी निकला, कैसे कैसे स्थितियां बदलती गई, गांव का माहौल कैसा बदला? गांव में ये चीज़ जी पहली बार देखने को मिली लोगों को, भाई ऐसा भी कोई धरती पे महाराज जी इंसान है जो इस तरह की मदद कर देगा। सरकार ने तो कोई मदद की नहीं जी। तो जी महाराज जी ने, संत रामपाल महाराज जी ने मदद की, और उसका रिजल्ट आपके सामने है जी। तो गांव में उस टाइम माहौल था भी, पाइप आ गई, अब अपना बिजाई भी हो जाएगी और सुधार भी हो जाएगा जी। अच्छा, अगर पाइप, ये मोटर ना पहुंचते, संत रामपाल जी ना सहायता करते, तो लगभग कितने किसानों का ये जीवन नुकसान में जाते? ऐसा है जी, अगर ये पाइप ना पहुंचती तो पिछली फसल तो नष्ट हो ही चुकी थी बारिश के कारण। ठीक है। अब आगे ये बिजाई नहीं होती, कम से कम 20 दिन और रह रहे हैं जी बिजाई के। अगर ये बिजाई नहीं होती तो फिर जमींदार 2 फसल के नीचे आ जाता। कम से कम 200-250 एकड़ में कम से कम होंगे जी 60-70 जमींदार तो है ही जी। 60-70 जमींदार बिल्कुल ही वो हो गया जी। मतलब 60-70 जमींदारों के साथ आपके गांव के कुछ दुकानदार भी जुड़े होंगे, आड़ती भी जुड़े होंगे? ऐसा तो है जी, नया पैसा तो मार्केट में जमींदारी लेके आता है, जमींदार के बेस पे ही सारा मार्केट बढ़िया हो, चाहे मार्केट और चाहे कोई भी उद्योग हो जी, जमींदार के ऊपर ही चलता है जी सारा। अच्छा। जिसके सारे मजदूर भी, फैक्ट्रियां भी, सब कुछ चलती है जी। तो क्या लगता है, एक नया जीवन दिया है संत रामपाल जी? महाराज जी ने नया जीवन दिया है जी, और बहुत बढ़िया मदद करी जी। और हम धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज जी का, गुरु जी का, जो हमारी इतनी मदद की जी। और धन्यवाद करते हैं ग्राम पंचायत और लुदास की तरफ से जी। तो आज गांव में क्या माहौल है, कैसा? आज गांव में चर्चा है? बढ़िया माहौल है जी, सारे चर्चा कर रहे जी, महाराज जी ने अच्छा काम किया। और आगे हमारा विचार भी है जी, महाराज जी के विचार भी सुने, उनके जो भी है कैंप या जनसभा जो भी होती है उनमें हम जाए और उनके विचार सुने। तो यहाँ पर और किसान जो हैं उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। तो ये भाई साहब हैं, राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है जी? हनुमान। अच्छा, हनुमान जांगड़ा जी। ठीक है। सरपंच साहब ने बताया कि ये आपका ही खेत है जहाँ पर खड़े हैं हम। हाँ जी। अच्छा, आज इस खेत में हम खड़े हैं, आज से 3-4 महीने पहले क्या हालात थे इस खेत के? पानी भरा था 1.5 फुट। 1.5 फुट पानी भरा था? अच्छा। 30 जुलाई को बारिश शुरू हुई थी। ठीक है। उस दिन से बस ईब सूखिया ही हो, 15 दिन 20 दिन पहले। 20 दिन पहले? और अच्छा, आगे तो ज्यादा था। यहाँ से शुरुआत है जी, आगे आगे निवाण है, इस समय पानी ज्यादा भर गया था। अच्छा, कितने एकड़ जमीन है यहाँ आपकी? हमारी तो 20-25 एकड़ है। आपकी खुद की पर्सनल? हाँ। 20-25 एकड़ जमीन ये आपकी है? हाँ जी। अच्छा, तो सब में पानी था? हाँ, टोटली पानी था। और ज्वार खड़ी सूख गई,
आगे चारा बिजाई को नहीं हुई जई बरसीन बोवा हाँ। पशुओं के लिए पशु तो आदि हो रहे सूख गए ई ओहो। बोई हमने जई तो ई बुग्गी है यो क्यों ये इसके साथ ही अच्छा। 1 महीना और चारा को नहीं मिले पशुमान तो हाँ 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 हाँ। वो तो ये बिजाई होगी तो महीना बाद मिल जाएगा नहीं तो मिलना ही कौन था पानी खड़िया रहा तो अच्छा। ये हालत है जी। तो 20-25 एकड़ तो एक किसान के लिए बहुत बड़ा एक मतलब खेती हो जाती है। 25 एकड़ की ज़मीन आपकी पहले बर्बाद हो गई और जब पानी था तो क्या लग रहा था कि अब क्या होगा? मोटा नुकसान था, खर्चा लाग जावे, पैदा जीरो हो जावे। कितना मतलब खर्चा लगना था आपका, लग चुका था पहले? खर्चा कम से कम 10,000 एकड़ का लाग जावे, मतलब 2.5-3 लाख रुपए का हाँ। खर्चा आपका लग चुका था। हाँ। तो आगे अब ये क्या लग रहा था भाई, अब क्या होगा जिंदगी में? या गेहूं बीजगी तो कुछ खुशहाली है हमारे। नहीं, अगर ये गेहूं ना बीजती तो क्या होता? फिर मारे गए वो सुधा जमीन सुधा खुद भूख मरा रहे। मतलब सुधा खुद मतलब मकान, खेती। हाँ, खेत होते हुए भी भूख मरा रहे। ये हालात है, भूख मरना होना। हाँ, भूख मरी थी। कितने बच्चे हैं परिवार में? हम 2 भाई यहाँ इकट्ठे। अच्छा। 5 बच्चे हैं, मतलब 7-8 बच्चे परिवार है, 7-8 लोगों का। फिर उनके बच्चे होने 13-14 बंदे हो रहे हैं हम। 13-14 इस 25 एकड़ जमीन पर डिपेंडेंट हैं आप लोग। हाँ जी। तो 13-14 लोगों के जीवन में मायूसी थी जो पानी देखते थे तो हैं? कोई देखा ना हो उसके भी मायूसी थी, रिश्तेदार के भी, भाईचारा सब गई थी। तो सबके मायूसी, खुशी होगी, सबकी खुशी आ गई एकदम से है। हाँ जी। तो जैसे संत रामपाल जी ने मोटर पाइप दी है आपके गांव में, फिर आपका यहाँ से पानी निकलता चला गया, कितने दिन में राहत मिली आपको? 1 महीने में। 1 महीने में राहत मिल गई? हाँ। अच्छा, उससे पहले उम्मीद थी भाई ये हो जाएगी बिजाई? ना कोनी थी उम्मीद, करे बिना पानी निकले तो बिजाई होनी नहीं थी। अच्छा, 1 महीने पहले जो पानी के हालात थे और अब आप खेतों को देखते हो तो क्या लगता है, क्या एहसास होता है जिंदगी में? बच्चों को कैसा लगता है, परिवार को कैसा लगता है? बस साग की जगह आगे। अच्छा। जो सदा खेती करा उसी जगह आगे, नहीं तो पता नहीं के बना हमारा साथ। अच्छा, नरक बरगा काम हो रहा था और पानी देख के। हाँ, तो बता दिया आपने, खेती होती रहे तो पार पड़ जा, और खेती ना होगी तो भूखमरी होगी तो क्या होगा देख लिया आप। हाँ, सारा पानी भर गया, बुरा हाल था जी, बुरा हाल था। बढ़िया काम हो गया, निहाल हो गए। क्या कहोगे संत रामपाल जी को, जिन्होंने आपके 13-14 लोग आपके खुद के परिवार के जीवन दान दे दिया जी हमने? अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, उनका धन्यवाद करते हैं। तो जीवन दान देने वाला कौन हो सकता है? भगवान। अच्छा, तो आज संत रामपाल जी को क्या कहना चाहिए? हमारे लिए तो भगवान ही माना जी, हम तो संत रामपाल जी को भगवान मानते हैं। हाँ जी। अच्छा, सभी का पूरे परिवार के लिए? अच्छा, परिवार को नहीं, सारा गांव ही मानना। हाँ, पूरे गांव के लिए भगवान है। पूरा गांव ही लिया, पूरे गांव को नया जीवन दिया है। सबका बिजाई होगी, सब खुशहाली है, पूरे खुशहाली है। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? बारू राम नाम। कौन से गांव से हो जी? लुदास से। लुदास से ही हो? अच्छा, क्या है आप पहले एक्स सरपंच है? एक्स सरपंच हैं। तो सरपंच साहब क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति आपने देखी आज से 3-4 महीने पहले? स्थिति बताऊं, यहाँ 1.5 था, वो भाई की डाणी है। अच्छा, ये बाग है अपना 2-2.5, वहाँ 3 फुट 4 फुट पानी आगे आगे जैसे था, बहुत ज़्यादा पानी था। बाग तो लगभग 50% खत्म ही हो गया। अच्छा। हाँ, और अभी तक 3-4 एकड़ बच रहे हैं जिसमें बिजाई भी को नहीं अभी तक। अच्छा, बाकी 250-300 एकड़ कह रहे हैं? पानी उतर लिया सारा, पानी उतर गया सारा, हो जाएगी 5-7 दिन में बिजाई हो जाएगी सारी। तो सरपंच साहब आपने पहले सरपंची की है, पहले बहुत सिस्टम देखा होगा, बहुत मतलब उथल पुथल देखी होंगी आपने अपने जीवन काल में। हाँ, आपदा आती है 95 की जो बाढ़ आई थी, उसमें सामान भी वितरित करके आया था, डीसी ऑफिस की तरफ से गाड़ी लगा रखी थी। हाँ। तो उसमें सामान भी वितरित किया था। लेकिन इस टाइम जो इस बार देखा, किसानों का जीवन बहुत ज्यादा परेशानी की तरफ चला गया था, गांव जो है पूरी तरह से परेशान हो गया था। देखो, परेशानी तो ये है ना, इस आपदा का कोई किसी के पास कोई समाधान तो है नहीं। हाँ, पता भी नहीं होता कब आ जाए। लेकिन समाधान नहीं था उस टाइम पे। किस तरह से संत रामपाल जी ने सहायता करी? गांव ने विचार किया, यूट्यूब पे जो उनके आते थे दूसरे गांव से सहायता के रूप में। हाँ। सरपंच साहब से बात हुई, सरपंच साहब ने आगे बात करी, फिर गए वहाँ पे, तो ये सहायता हमें मिली। आगे इसी तरह आगे आए थे। इसको पूरे एरिया को चेक किया कि कितना पानी है, तुरंत सहायता दी। तुरंत सहायता दी। सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत सहायता दी।
कोई कागज की कार्रवाई नहीं, ना कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। कोई लेन देन नहीं है। सबसे बड़ी बात है इंसान के लिए तुरंत सहायता देना। जीवन बचाना है किसी को, तुरंत सहायता करो उसकी, तो बच गया जीवन। बिल्कुल बच गया। इस एरिया में तो खड़ा ही को नहीं हो सकता इंसान, इन ढाणिया में आना जाना बंद हो गया था सबका। हाँ। इतना पानी था रास्ता के ऊपर, खेत मारने जी कौन करा था। जैसे ही टीम आई है, क्या सोच रहे थे जब आप लोग नहीं आ जा सकते थे, पानी को देखते थे, क्या दिमाग में आता था? घर में क्या बातचीत चलती थी? गांव में पड़ोस में बातचीत क्या होती थी? बातचीत ये चल रही थी, अब तो कोई भी चीज का कोई आपदा है, इसका समाधान तो है नहीं। फसल है वो 100% खत्म हो ली, ठीक है। अगली फसल का भी उम्मीद नहीं थी अगर ये पाइप ना आवे तो। संत रामपाल जी ना बेचते तो। अच्छा, अगर ना आती ये पाइप। चलो, जब अगर हम बात करें भाई, संत रामपाल जी पाइप मोटर नहीं दे रहे थे, उससे पहले कैसे बातचीत, क्या परिवारों में आपस में बस बातचीत? निकासी का साधन देख रहे थे भी किस साइड निकासी हो सके, देख रहे थे, लेकिन कुछ दिख रहा था? हाँ, कुछ दिख नहीं रहा था। अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इस सरकार की तरफ से कोई सहायता ऐसी आ जा, हाँ, और ये पानी निकासी हो जा, तो ऐसा नहीं था। फिर संत रामपाल जी ने पहुंचाई एकदम से। बिल्कुल जी, जैसे ही संदेश वहाँ गए हैं, हाथों हाथ ये चीज मिली है गाँव। मोटर पाइप संत रामपाल जी ने बेची है हाथों हाथ, कोई आज आप देख रहे हो और आज से 2 महीने पहले देख रहे थे, कैसा लग रहा है? ना उम्मीद थी जी सब कुछ। जमींदार तो जीरो पा लिया था उस टाइम। एक फसल तो खत्म होगी, अगली फसल होगी नहीं, पानी नहीं उतरेगा। हाँ हाँ, अब दोबारा उभारा हुआ है किसान का। बिल्कुल हुआ है जी, खुशी है। जमींदार तो देखो इस तरह सहन करता रहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होगी थी इस बार, ज्यादा हो गया था ज्यादा परेशानी। सूखा तो सहन कर सका, लेकिन ये पानी नहीं सहन कर सका। पानी निकलेगा कहाँ? हाँ, बस सबसे बड़ी बात ये थी। अब निकल गया पानी। अच्छा, गांव वाले किसान तो कई गांव के यूं कह रहे हैं भाई, पानी तो पाइप मोटर से नहीं है, ये तो नू लग रहा है जो अगर संत रामपाल जी पी गए पानी सारा पूरे हरियाणा का। वो एक पीने वाली बात भी है। अगर वो इस तरह की सहायता ना करते तो हाँ, पानी पाइप रखे रहो। हाँ, उनकी सरेज आता है उनको ये, संत रामपाल जी को। हाँ। अच्छा, क्योंकि जो आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा के अध्यक्ष है ना, प्रदेश अध्यक्ष रणबीर लोहान, उन्होंने कहा भाई हमने तो देखा जो कर पानी संत रामपाल खुद ही पी गए। बोला वो पीने वाली बात तो देखो दिखाई दे रही है। हाँ, जब उन्होंने सहायता करी, लोगों ने अब मन बना के एकजुट होके और उस पानी की निकासी करी है, तभी ये काम होया। अच्छा, आपके कितने खेत हैं? हमारे 6.5 एकड़ है जी। ये टावर खड़े है, वो भाई की डानी है। टोटल 6.5 एकड़। 6.5 एकड़ में आज बिजाई होगी? बिजाई तो 2 एकड़ में हुई है, बाकी खाली पड़ा है। अच्छा, हो जाएगी? हो जाएगी बिजाई, हो जाएगी बिजाई। 1 हफ्ते में बिजाई हो जाएगी। 1 हफ्ते में हो जाएगी। अच्छा, ट्रैक्टर वो आपके चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं। तो चलो, आज 6.5 एकड़ की बिजाई जो हो रही है, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? रामपाल जी को जाएगा पूरा। वो पानी निकासी नहीं होती तो बताओ किसको श्रेय दें? बिल्कुल। तो संत रामपाल जी ने आज आपके पूरे 6.5 एकड़ की जमीन को दोबारा से उपजाऊ स्थिति में ले आके। 6 एकड़ नहीं जी, हमारा ये टोटल 200-250 एकड़ पड़ा है एरिया सारा। हाँ। और इसमें टोटल में ही पानी था, पूरे को सब कोई दे दिया। हाँ, ना रास्ता था ना खेत था, सब बराबर हो गए। तो एक चीज और, आपके जिस तरह गांव है, किसी जाति को विशेष को ये सम्मान दिया गया या सभी के लिए एक समान था? 36 बिरादरी के लिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया सम्मान। संत रामपाल जी ने 36 बिरादरी के लिए? बिरादरी के लिए। कोई पूछा भाई कौन सी जाति रहती है उसको सम्मान देंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ जाति का तो उसमें कोई आंकड़ा ही नहीं रखा। कोई आंकड़ा नहीं रखा, 36 बिरादरी के लिए वो। अच्छा, कोई संत रामपाल जी के शिष्यों को देखकर ऐसा दिया गया भाई ये शिष्य है इसलिए इसको देना चाहिए? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात ही कोई नहीं, ना कोई शिष्य वाली बात। उन्होंने तो इंसानियत देखी, इंसानियत देखी भाई। गांव में इंसान मर जाएगा, किसान मर जाएगा, 36 किसान भी और आम जन भी दुखी है, आम जन भी सबके लिए काम किया, सबके लिए काम किया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी तो जैसे भगवान किसी को सहायता दे देता है, उठा देता है ना, ऐसे उठा दिया। भगवान हो गए फिर तो, भगवान ही मानो आप। उससे बताओ, जो विपदा आई उसमें संभाल लिया। चलो, खुश है पूरा परिवार? बिल्कुल खुश है जी, पूरा गांव भी खुश है। आप तो सरपंच है तो पूरा गांव ही आपका परिवार है? बिल्कुल है जी, पूरा गांव खुश है तो आप खुश हैं? पूरा परिवार, गांव, सभी लोग खुश हैं। आज बिजाई हो रही, जमींदार तो इस चीज को देख के खुश होता है, इसी को देख के खुश होता है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, चारों तरफ अगर आपको दिखाएं तो आज ये जो समुंदर की तरह कुछ दिन पहले दिख रहा था, चारों तरफ आज बिजाई दिख रही है, खेती जो है वो होनी दोबारा शुरू हो गई है। जो किसान को ये दिख रहा था कि अब ज़िंदगी जो है वो रुक गई है, किसान की ज़िंदगी एक बार फिर से नए लेवल से स्टार्ट हुई है। और आप देख सकते हैं दूर तक आपको दिखाई देगा ये फसलें जो हैं ज़मीनों से बाहर निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये जो नई फसलें हैं, इस हर फसल के ऊपर, अगर जैसे अभी सरपंच साहब का कहना था कि हर फसल के ऊपर जो नाम है वो संत रामपाल जी का है। जो आज इस खेतों में बिजाई होगी वो संत रामपाल जी को ही पूरा का पूरा श्रेय जाता है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? दलवीर। कौन से गांव से हो? लुदास से। लुदास से। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें थी आज से 2-3 महीने पहले गांव में? घनी दिक्कत थी पानी की। क्या क्या? क्या पानी 1.5-2 फुट चढ़ रहे हो, लिखने कौन पाया? रामपाल जी दी, भगत जी दी। संत रामपाल जी ने जो सहायता दी उससे निकला पानी? उससे निकला। अच्छा, क्या क्या परेशानियां आ रही थी? परेशानी सारी आ रही, टपने जगह कोई रास्ता में। अच्छा। खेत में पड़ने तरसा। अच्छा। खेत में कौन बड़े जाओ, पानी में। आप खेती करते हो? हाँ। कितनी खेती करते हो? खेती तो 4 किला कर रहा हूँ। 4 किला? तो 4 किले में एक साल में कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी तो क्या हुआ तो किमी होया कोई नींद नहीं, इस बार तो कुछ नहीं होया वैसे। आमदनी का मन मन बेरो कौन छोरा नहीं बेरो छोरा करे है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर भी घरा दाने तो आवे हैं। दाने तो आवे। अच्छा, दाना 12 महीना चल रहा है। दाना 12 महीना चल रहे हैं। लेकिन ईब के दिक्कत है, के ढंग था? ईब का दाना कौन बना रहे बिना महाराज जी को नींद। अच्छा, जय संत रामपाल जी ना देते तो कोई दाना नहीं था? अच्छा, कोई ढंग नहीं था। बिजाई मतलब होगा कौन यार, खाली बिजाई को नहीं हुआ, कोई बिजाई का साधन नहीं था। अच्छा, बड़ी परेशानी हुई। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जो संत रामपाल जी ने सहायता दी है उसके लिए? सारी चीजें सहायता ही महाराज जी दे दिया, वो भगवान समझा हम तो। भगवान समझे? अच्छा, भगवान रामपाल एक ही माना में तो। अच्छा, संत रामपाल और भगवान एक ही हैं? एक ही माना। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा एहसान कर दिया संत रामपाल जी ने। दाना हो गया, दाना हो गया, खाने टावर टावरा में खाना हो गया। नहीं तो परेशान हो रहे हो, पूरा गाँव राम परेशान था। और अच्छा, हाँ सारे परेशान है गाँव वाला। ये खुश हैं? ये सारे खुश है, सारे खुश है, सारे राजी हैं? सारे राजी। बातचीत चले है शाम में, कोई बैठे हो तो? चले बातचीत तो। के बात चले है? संत महाराज रामपाल जी दे न्यू फिरे जमार बिल्ला सारे दाना मांगते से महाराज जी मान। अच्छा, दाने मांगने पड़ जाते हैं? मांगने पड़ जे सहायता ना पड़े पड़े आदमी मांगने पड़ा खाने चाहिए। बिजाई ना और तो दिक्कत नहीं पड़ा रही। अच्छा। अच्छा, तो गाम राम जिवा दिया दोबारा? बुरे हालातों से बाहर काट दिया। बहुत करिए हैं, राजी हो? खूब राजी। खूब राजी। बालक राजी है? सब राजी। अच्छा, सारा लोग सब जनता ही राजी है भाई। बड़ा फलानी जगह दियो संत महाराज रामपाल जी। अच्छा, गुआंढ भी राजी है, बहुत दिए बड़े। पानी डूब गया, बड़ा जनता नहीं था, बोले पानी डूब के बड़ा सहायता बड़ी करी। बड़ी निहाल हो गया तो। निहाल हो गए? हाँ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है जी? रामचंद्र। अच्छा, कौन से गांव से हो? लुदास से। लुदास से ही हो जी? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे, क्या क्या दिक्कतें थी 2-3 महीने पहले? दिखते हैं 2-3 महीने बारिश ज्यादा होने के कारण पानी का बहाव ज्यादा हो गया। अच्छा जी। और इस वजह से खेती के लायक जमीन नहीं रहने के कारण पानी निकलवाना रामपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, इससे बिजाई होगी, आगे की उम्मीद ये लगी कि भाई गेहूं की फसल हो जाएगी, नहीं तो फसल नहीं हो सकती। कोई फसल नहीं होनी थी? कोई फसल नहीं होनी थी। अच्छा, कितने एकड़ जमीन में पानी था? कम से कम होगा जी 250-300 एकड़ में। अच्छा, हाँ जी। तो 250-300 एकड़ में जो पानी निकला है उसके लिए क्या कारण बना? क्या कारण बना उससे, कैसे निकला वो पानी? वो संत रामपाल जी ने पाइपलाइन के लिए पाइप दिए, मोटरें दी और सारा सामान दिया। उससे हमने 7 लाख के ने उनको जचा के ने पानी को निकाला है। पानी निकाल दिया? कितने दिनों में निकल गया पानी? निकल गया होगा जी, महीने तो लग गया लगभग। अच्छा, अगर ये मोटर पाइप संत रामपाल जी ना देते थे तो क्या उम्मीद थी पानी की? पानी की उम्मीद तो परमात्मा के ऊपर थी उम्मीद। अच्छा, भाई जब सूखा हो जब पानी मतलब चौवा चावा नीचे जाओगा तो कि में होगा नहीं। अच्छा, तो परमात्मा पे थी? हाँ।
तो परमात्मा फिर यूं तो संत रामपाल जी बन के आ गए, परमात्मा आ गया यही है तो बात तो हैं? यही हुई तो परमात्मा जब ही बन गया है तो वो है संत रामपाल जी। हाँ तो नहीं तो परमात्मा के ऊपर अभी जब मालिक करेगा सुलझेगा तो उसी टाइम ही होगा। तो मालिक आ गया हाँ हैं? यही बात है। अच्छा, फिर आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ठीक है, बिजाइयाँ हो रही है। अच्छा, तो आगे की उम्मीद लग चुकी है अभी। आपकी खेती पैदावार। कितनी है? 2.5-3 एकड़ है। निकल गया पानी? हाँ जी, बिजाई बिजाई लग रहे हैं बस। लग रहे हैं? हाँ चल रही है बिजाई? 1-2 दिन में बिजाई हो जाएगी। चलो, उम्मीद नहीं थी लेकिन आज हो गई। आज होगी। आज बिजाई होगी। हाँ जी। कितना को बाढ़ आएगा आपके परिवार में, आपके खुद के? मेरे परिवार में उबार तो आएगा ही फिर। कितना, लगभग कितना आपको अंदाजा है कि कितना नुकसान हो जाता है और अब कितनी बचत होगी? अब बचत तो ये है जी, जैसे एक फसल तो मरे गई, ठीक है, इस अगली फसल का मतलब कुछ ना कुछ रुझान आ जाए, खाने के लिए दाने हो जाएंगे बच्चों के लिए, कुछ खर्चा पानी भी मतलब बचेगा, बचत आ जाएगी। अगर ना होती है तो क्या होता? तो फिर आपको पता है कुछ ना कुछ करना पड़ता और कहीं दिहाड़ी मजदूरी और कहीं जाके करनी। मतलब किसान एक मालिक होते खेतों के और मजदूरी की तरफ चला मजदूरी की तरफ जाना ही पड़ता है, मजदूर बन जाता मालिक से मजदूर। आज संत रामपाल जी ने मालिक को मालिक बना के वापस मालिक ही बना के रख दिया है। हाँ जी, वो जमीनों के मालिक को वापस अपना मालिकाना हक दे दिया। मालिकाना हक दे, नहीं तो वो जमीनें पानी के हक की हो गई थी, पानी की हक की। किसान की तो मजदूरी की तरफ चला गया था। हाँ हाँ, करे क्या फिर, उसको पेट तो भरना ही पड़ेगा फिर। मतलब सबके लिए एक बहुत बड़ा फायदा किया है जो संत रामपाल जी ने हाँ जी। सहायता दी। हाँ जी। अच्छा, खुश है पूरा गांव? पूरा गांव परिवार आपका खुश है? पूरा परिवार गांव सब खुश है। सब खुश है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी का धन्यवाद है जी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी? नाम है सुनील कुमार। कौन से गांव से हो? गांव लुदास है जी अपन। गांव लुदास। हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? आपका खेतों में, आपके परिवार में आज से 2-3 महीने पहले क्या हालात थे? हालत भाई साहब देखो, खेती की तो जी 2-2, 2.5 फुट पानी है। ठीक है। और मेरा तो मकान भी वो खेत में ही है जी, तो चारों तरफ पानी लग रहा था जी। अच्छा, ना तो कोई जानवर के लिए चारा, आने जाने गाँव में आने जाने की भी दिक्कत है। हाईवे के नीचे भी 3-3 फुट पानी, मतलब गाँव से भी कट रहे, ना कोई इन्नू आवे ना 5 जान गया। अच्छा, इतना पानी हो गया आखिर में तो नीचे आधा ज़्यादा सामान तो गाँव में डालना पड़ गया जी। हाँ, जो अपना मकान है गाँव में भी पानी मतलब न्यू हो जी, एक दिन और बारिश आ गई तो अंदर भी जा सके घर गए, जबकि रोड से 2 फुट ऊंचा है। अच्छा, और पीछे जानवरों का मकान बना रखे, उसमें जगह जगह तरे डालनी है। अच्छा, इतने ज़्यादा जानवरों में बीमारियाँ आ गई जी। हाँ, एक बच्ची तो ओलंपिक में ख़त्म ही होगी, हाँ, एक वो ठीक हुई है, एक बछड़ा है वो शायद आज तक निकाल ना करे जी। अच्छा, इतनी बिरन माटी। अच्छा, जब पानी देखते थे तो क्या लगता था? लगो जी मुश्किल ही है, वही बात है। ये तो ठीक है जी, संजिया ने दे दी है सहायता संत रामपाल जी ने। हाँ तो कहना है इनाम दे दी, नहीं तो मजाक नहीं। एक दिन भी बारिश हो रहा जाती हड़बा दी, फिर वो टाणी में छोड़ जाना पड़ा, घर ही छूट जाता है, छोड़ना पड़ा जी। यहाँ तो कहाँ हर प्राणी जाते? देखा जी, गाँव में फिलहाल उस टाइम पानी नहीं था जी। किराए पे लेना पड़ता हाँ, मकान? किराए पे लेना पड़ता है या फिर बस शहर कहीं ना कहीं तो कुछ देखना पड़ता है जी। कोई सहारा नहीं दिख रहा था कहीं कोई से? सहारा नहीं। ये तो जी मौके भगवान बन के आ गए संत जी। संत रामपाल जी हाँ जी। मौके के भगवान बन के आ गए हैं। जो जी मर्दा ने बता ले भगवान है। हाँ हाँ, अपना नाम का तो भगवान है। अच्छा, सीधी सी बात है जी, तो टाइम पर बता ले वो भगवान है। पूरा परिवार में खुशी की लहर आई। बहुत बढ़िया जी, सबने मिलके बढ़िया संजिया ने सब सामान दिया। हाँ, सबने मतलब मिलके अच्छी तरह काम किया। 2 दिन में 3 दिन में फिट कर गए। हाँ, हाँ, 10-15 दिन में मतलब महीना में सारा एरिया खाली कर दिया। अच्छा, यहाँ तक पानी था। अच्छा, बहुत बुरा हाल था। तो अब घर भी बच गया, पशु भी बच गए, बिजाई भी- बीमारियां जरूर है जी। बिजाई तो जी 1-2 दिन और लगेगा। चलो हो जाएगी। हाँ हो जाएगी जी। हुआ मतलब है खेतों में से पानी तो निकल ही गया, पानी निकल गया जी। कोशिश जो अब जारी है, बिजाई तो जारी हाँ, है। बिजाई तो जी वही बात है, जो जमीन मतलब सुखन में टाइम लेगी वाले होगी। अच्छा, अच्छा, हर जमीन की तासीर अलग होगी। ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे संत जी को, संत संत जी रामपाल का जी को? बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ, हमान तो जी मर्दाना बचा दिया, मरते ने बचा लिया है। भगवान है जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी? परमानंद है जी। कहाँ से हो? लुदास से जी। गाँव लुदास। गांव लुदास से। अच्छा, क्या दिक्कतें थी गांव में आज से 2-3 महीने पहले? दिक्कत मत पूछो जी, इतनी भारी दिक्कत थी भाई, बहुत ज्यादा पानी हो गया था। हाँ, फसलें नुकसान हो गई थी, खत्म हो गई थी, और जमींदार के पास कोई आस नहीं थी बचने की। तो ये
हमने गंगुआ पता कराया, कई गांवों में सरपंच से पता कराया, भाई बाबा रामपाल जी वहाँ से पाइप दे रहे हैं, अच्छा। मोटरें दे रहे हैं। हाँ। तो सरपंच साहब ने और मैंने वहाँ से जाके पाइप लाइन ले आए हमारे रामपाल जी हाँ, से? संत रामपाल जी हमारे लिए तो भगवान के रूप में उतर के आए जी। अच्छा। हाँ जी। तो हमने ये पाइपा 2-3 दिन के अंदर अंदर फिर बिछा के ना 250 से 300 किलो का पानी उतार दिया जी। अच्छा। हाँ जी। तो अब बिजाई के लायक जमीन होगी, कम से कम 70% बिजाई हो चुकी थी। हाँ। और 31% बिजाई रह रही है, वो 2-3 दिन में बिजाई हो जाएगी जी। अच्छा। हाँ जी। आज से 2-3 महीने पहले क्या लग रहा था अगर पानी ना निकलता तो? आज से 2-3 महीने पहले अगर संत रामपाल जी ये हमें पाइप लाइन या कोई सुविधा ना मिलती तो आज कोई विचार नहीं था जी बिजाई का। हाँ, ये भूख मरने के कगार पे किसान आ गया था, किसान पिछड़ गया, पीछे चल गया था। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे अगर सहायता ना मिलती तो और क्या क्या परेशानियां आती गांव में आप लोगों के जीवन में? खाने के लाले पड़ जाते जी, कर्जा सिर हो जाता जमींदार के। हाँ। और किसान तो आपको पता है जी टूटा हुआ पहले ही है। और ये आपदा आने से और भी पिछड़ जाता वो। बच्चे पिछड़ जाते, पढ़ाई में पिछड़ जाते, हर एक प्रकार की समस्या थी। हाँ। क्या लग रहा था इस तरह से कोई सहायता आएगी, उम्मीद थी, कुछ ऐसा था? ना जी, हमें कोई उम्मीद नहीं थी। फिर ये हमने कई जगह सुने जी, फोन पे भी देखा, संत रामपाल जी के बारे में सुना हमने। अच्छा। भाई वहाँ से मदद मिल रही है। फिर हमने वहाँ से जाके पता किया और हमें तुरंत ही 2 दिन में हमें सारा सामान उन्होंने उपलब्ध करवा दिया जी। अच्छा। हाँ जी। इन्होंने कहते हैं ना जी, मरीज को दवाई दे तो घंटे के हिसाब से ठीक हो जाए, वो काम कर दिया जी जमींदार का। अच्छा। हाँ जी। नो आराम सा आ गया, पाइपलाइन आते ही जमींदार थोड़ा सा चेहरा खुश दिखने लगे, भाई पानी निकल जाएगा। पहले मुरझा गया था चेहरा? मुरझा गया था जी जमाई। अच्छा। हाँ, कोई आसार नहीं थे जी बिजाई के, पानी सूखने के। यहाँ भी 1.5 फुट पानी था जी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं। हाँ जी। आज यहाँ फसल बिजाई हो रही है, हरियाली भी दे रही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक है। तो इससे हमें बहुत खुशी हुई जी, बाबा संत रामपाल जी के ये पाइप और मोटर देने के कारण। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? वो हमारे लिए जी भगवान के रूप में उतर के आए हैं जी, हम तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लुदास के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज किसी मसीहा से कम नहीं हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जब सबने साथ छोड़ दिया था, तब महाराज जी ने एक पिता की तरह उनका हाथ थामा और उन्हें आर्थिक बर्बादी से बचा लिया। गांव की पंचायत ने इस सामान को एक धरोहर की तरह सुरक्षित रख लिया है, ताकि भविष्य में कभी ऐसी विपदा आए तो गांव खुद सक्षम रहे। यह कहानी साबित करती है कि जब सच्ची सेवा और नेक नियत साथ मिलती है तो बड्डी से बड्डी आपदा भी हार मान लेती है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है